हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, जैसे सीजीएल मेंस के आंसर की आई कि आप शेयर करो कि आपने कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं। तो मैं आपके साथ एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश। तो इंग्लिश में होता है जैसे ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मुझे मतलब इतना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपको करनी है तो आप अमन वशिष्ठ सर से कर सकते हैं। मैंने उनसे न्यू टॉपिक्स किए थे जो अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं अब जैसे, तो वो सब मैंने अमन वशिष्ठ सर से किया है। और नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 को भी अच्छा बताते हैं, तो वो भी कर सकते हो। अब चलते हैं वोकैब पे। वोकैब ब्लैक बुक तो खत्म कर दो, मतलब बिल्कुल इतने अच्छे से करो कि दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स कर दो। उसके बाद हमें आना है समुद्र मंथन बुक, जो रानी मैम की बुक है। भाई बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने एक वो अपना बैच भी बनाया हुआ है जिसमें वो मतलब ट्रिक से याद करवाती हैं, तो वो काफी अच्छा है वो कैब के लिए। तो समुद्र मंथन फिर उसको रट दो। समुद्र मंथन के बाहर कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में वो कैब में से। और वो कैब डेली करनी है, मतलब हर दिन पढ़ना है वो कैब को, ठीक है। उसके बाद बात आती है रीडिंग करो, डेली रीडिंग करो। रीडिंग तो आपकी हैबिट में होनी चाहिए। मतलब मैं तो स्कूल कॉलेज टाइम से नॉवेल्स पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे लग जाता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो मेरी इंग्लिश वैसे ही हो जाती है। बट रीडिंग करो। मैंने फॉलो किया था जो सोर्स, वो है इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम ऐप है, उसमें फ्री में सीजीएल के लिए डेली मॉक डलते हैं। मतलब जैसे 25 क्वेश्चन का एक सेट होता है, तो उसको करो डेली। आपकी रीडिंग वैसे ही आपका मतलब अच्छा हो जाएगा इंग्लिश पोर्शन। उसमें से मॉक अटेम्प्ट करो ऐप में से। तो ये हुई बात हमारी इंग्लिश की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस खत्म कर दो, किसी भी टीचर से करो, बट सिलेबस को एक बार फिनिश करो। अभिनय शर्मा सर अच्छे हैं, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर। बिल्कुल बेसिक से करना हो तो राकेश यादव सर। मैथ्स मेनिया पे अभिषेक सर है, वो काफी अच्छे हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली समझ आ जाता है उसको करके। तो इन इनमें से किसी को भी आप, जो भी ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सारा सिलेबस एक ही टीचर से करना है। जो टॉपिक जिसका समझ आए वो कर लो। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर तो सारे कर ही दो। पिनाकल से कर सकते हो आप, और फिर चैप्टर करने के बाद मॉक लगाओ। मतलब टाइम के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। हमें थोड़ा और ट्रिक्स लगाना सीखो। जो अभिनय शर्मा सर है वो काफी अच्छे से बताते हैं ऑप्शन के साथ कैसे खेलना होता है। तो मैथ्स में आप कर सकते हो ऐसे। और रीजनिंग तो आप कहीं से भी करो, मतलब बस बहुत इजी होती है वैसे रीजनिंग। अगर मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग मतलब जरूरत भी नहीं होती इतना टाइम देने की। बट फिर भी सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से किसी टीचर से कर लो कि ट्रिक्स थोड़ा पता चल जाए कि हाँ इस टॉपिक को ऐसे करते हैं। कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे कैलेंडर, क्लॉक और फिगर काउंटिंग, ये वाले जैसे कुछ हमें कि कैसे करने होते हैं, थोड़ा एक बार कर लो। फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, बस हो जाएगी, रीजनिंग इजीली हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम जीए, जनरल अवेयरनेस। जीए कितना भी करो, कभी इसका कोई एंड है ही नहीं। मतलब बिल्कुल वास्ट है ये। बट एक बार हमें तो करना है ना। सबसे पहले परमार सर से मैंने पूरा सिलेबस करा है। हर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बट बायो को दिया है। बायो थोड़ा अच्छे से करो, उसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं काफ़ी अच्छे। तो परमार सर से कर लो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और करंट अफेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट, पहले नहीं आते थे बट अब ये काफ़ी पूछते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट इंडोलॉगस। एक तो उनका जो तरीका है कि वो एक मंथ के करा के उसके बाद जैसे वो क्विज डालते हैं अपने फ्री में टेलीग्राम पे, वो उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल ऐसे इजीली याद हो जाती हैं चीजें। और कंप्यूटर कंप्यूटर तो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि कंप्यूटर बताओ आपने कहाँ सीखे है। तो कंप्यूटर मैंने आरबीई से किया है। मैंने परमार सर का एक बैच था पिछले टाइम, मैंने सीजीएल मेंस के टाइम वो किया था। 50 रुपए का कुछ आया था, तो परमार सर से। और अब की बार मैंने मैथ्स मेनिया का जो एक कंप्यूटर की बुकलेट थी वो पढ़ी थी बस।
बल्कि अब की बार तो मैंने इतना कोई कंप्यूटर को फ़ोकस किया भी नहीं था मतलब और मैं बहुत डरी हुई इसलिए हुई थी कि मैंने कंप्यूटर का टाइम भी नहीं दिया और कंप्यूटर का एग्ज़ाम आया भी इतना टफ और इसीलिए ही मैं कंप्यूटर को लेके थोड़ा डरी हुई भी थी एग्ज़ाम के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।